एड्रीनल फटीग ये क्या होती है? हमारे गुर्दों के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जब थोड़ा स्ट्रेस आता है तो वो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस का हार्मोन है, जो हमारे उस स्ट्रेस हमारा बाहर से आएगा हमारी बॉडी के अंदर, उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से सेक्रीशन ज़रूरी है कॉर्टिसोल हार्मोन की। हमें कॉर्टिसोल हार्मोन एक मुनासिब मिकदार में हमें चाहिए होता है पूरे दिन की अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपने जो डेली के मामलात होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, अपने स्ट्रेस लेवल को हैंडल करने के लिए हमें एक मुनासिब मिकदार में कॉर्टिसोल की ज़रूरत होती है। तो वो कौन सेक्रीट करता है? दोनों किडनीज़ के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है वो सेक्रीट करेंगे और हमारे इस मसले को हल करेंगे। लेकिन जब इसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, जबकि वो कॉर्टिसोल हार्मोन या तो रिलीज़ हो ही नहीं रहा होता है, अगर हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो रहा होता है, वहाँ जाके इशू बन रहा होता है। तो अब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि इस एड्रीनल फटीग के पीछे क्या रीज़न्स होती हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका सलूशन क्या है। कुदरती तौर पे लोग एंजाइटी और इन सब चीज़ों के लिए मेडिकेशन कर रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो इसका सलूशन नहीं है। आप लोगों को नेचुरल वे में ही अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इसका नेचुरल वे में ही सलूशन निकलेगा। अदरवाइज़ आप इधर उधर भटकते रहेंगे, आपका इशू सॉल्व नहीं होगा और वो आगे से आगे आपका मामलात ख़राब होते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। आज के इस वीडियो में मैं कॉर्टिसोल को लेके चलने वाली हूँ, एड्रीनल ग्लैंड्स को लेके चलने वाली हूँ। मैं इसी तरह से आप लोगों को अपनी न्यूट्रिशन स्टडी, एक्सरसाइजेज, डाइट, बीमारियाँ, इन सब स्टडीज़ को बेस बना के आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, आप लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ कि आप लोगों ने अपने इन बीमारियों को किस तरह से सॉल्व करना है। बजाय किसी मेडिसिन के आप लोगों ने अपनी डाइट को फोकस करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, इस पर पैसा नहीं लगता है, इस पर आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद अवेयरनेस हासिल करके इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आए आप लोग हमारी वीडियोस को सुने, जिस तरह बहुत से लोगों ने अपने हेल्थ लेवल यहाँ से लेके यहाँ पे लेके गए हैं, आप लोग भी अपने हेल्थ लेवल्स इंप्रूव करें। अब यहाँ पे एड्रीनल फटीग जौन सी होती है, इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? हाइपोथैलेमस आ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है और ये एड्रीनल ग्लैंड। ये एक लूप की तरह चल रहा होता है, यहाँ से शुरू होता है हमारे किडनी से, यूँ एक लूप की तरह साइकिल चल रहा होता है। जब कोई हमारी जो आंखें हैं, जब कोई देखती हैं सिचुएशन ऐसी स्ट्रेस वाली, तो वो वो सिग्नल ब्रेन को जाता है। ब्रेन जौन सा है वो हमारे उसको ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे उसको जाता है, जाके सिग्नल देता है, हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड है उसे जाके सिग्नल देता है कि सुनो, बॉडी को में स्ट्रेस आ गया है, कि बॉडी को स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। एड्रीनल ग्लैंड क्या कहता है? ओके, मैं कुछ करता हूँ, सब्र करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है, तब जाके वो कह देता है ओके मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। तब आप लोग उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि कोई शेर आ गया, ठीक है, उसके आंखों ने देखा, आंखों ने सिग्नल दिया कि शेर आ गया, यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड ने जाके एड्रीनल ग्लैंड्स को वो किया कि तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा, वो उसने कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ किया, उसने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको भागने पर मजबूर किया। किसने? जो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ हुआ। जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होगा या कम मिकदार में होगा या बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाएगा, तो आप लोगों को, आप उस सिचुएशन में समझ ही नहीं पाओगे, जिनके वो खड़े देखते ही रह जाओगे और शेर अपना काम कर जाएगा। ये इस तरह से इस सिचुएशन को आप लोगों ने समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से ये आपस में ये साइकिल चल रहा होता है। और जब आप लोगों का ये बार बार आप लोग, और देखें, पहला काम, बॉडी ने स्ट्रेस लिया, अगर ये आप लोग एक मुनासिब मकदार पर जो डेली रूटीन के जो काम है उसके लिए स्ट्रेस आ रहा है, आप लोगों को जॉब का थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है, घर के मामलात का स्ट्रेस है, जो आप लोग एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेंगे, आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेस की मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने स्ट्रेस पे बहुत वीडियोस बनाई हैं कि आप लोग अपनी स्ट्रेस की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को बाहर से स्ट्रेस ही कम मिलेगा तो आपको ये अंदर ये साइकिल बार बार ये लूप जोन सा है वो एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। कॉर्टिसोल हार्मोन बार बार उसको एड्रीनल ग्लैंड्स को रिलीज़ नहीं करना पड़ेगा। वो जब आप लोग जितनी कम सिचुएशन को हैंडल करेंगे आएंगी आपके ऊपर स्ट्रेस की, उतना कम वो रिलीज़ होगा। तो इस वजह से अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आप लोगों ने स्ट्रेस को अपने पास कम आने देना है, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं भी हमारी लाइफ में तो स्ट्रेस है, हम लोग अब किस तरह से इसे मैनेज करेंगे। अब इसकी, अगर आप लोगों को इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर आप लोग रात के 2 से 3 बजे आपकी आंख खुल जाती है, आपको कोई यूरिन नहीं आया है,
आपको कोई इशू नहीं है, डाइजेशन का इशू नहीं है, लेकिन आपकी आंख खुल गई है, क्योंकि डाइजेशन का इशू, यूरिन का इशू, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जो मेरे साथ चैनल पे चल रहे हैं उन्होंने अपने इन सारे पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने इश्यूज़ पे, ठीक है, अपने इंसुलिन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो वो अगर फिर भी आप लोगों की आंख खुल जाती है, तो आप कहते हैं कि साजिदा तो कह रही थी कि हम लोग अगर अपना इंसुलिन को कंट्रोल कर लेंगे, ग्लूकोज को कंट्रोल कर लेंगे, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिटेड कर देंगे, एक ख़ास मिकदार तक ले जाएंगे जितना हमें रिक्वायर है एक दिन के अंदर, तो हमें बार बार यूरिन का इशू नहीं होगा, हमें जो रात को जागना पड़ रहा है, तो हमें तो अभी भी आंख खुल रही है। तो आपको अपने कॉर्टिसोल की वजह से, आपका ये स्ट्रेस की वजह से आपकी आंख खुल रही है, क्योंकि रात के 2 से 3 बजे तक कॉर्टिसोल का बिल्कुल 0 पॉइंट होता है, वहाँ पे ये कॉर्टिसोल चला है, ये मैक्सिमम आया, यहाँ पे आके ये 0 पे सुई आ गई है, तो ये इसका बिल्कुल 0 पे यहाँ पे कॉर्टिसोल आ जाता है। तो वहाँ पे फिर जब इसकी टाइमिंग 0 पे आती है ना, तो वो जब हार्मोन आपका कॉर्टिसोल जिस्म के अंदर ज़्यादा होता है, आपकी स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो फिर ये हिला हुआ होता है, तो फिर उस टाइम पे आपकी आंख खुलती है ऑटोमेटिकली, ये हार्मोन का टाइम एक्सचेंज हो रहा होता है, तो वहाँ पे आपकी आंख खुलती है। तो आपको समझ आना चाहिए कि हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे बॉडी के अंदर और हमें कॉर्टिसोल सीधा करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप लोगों के दिल की धड़कन तेज़ है, आप लोगों ने मेरे दिल की धड़कन वाला वीडियो भी सुन लें, वो भी इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के, पोटाशियम मैग्नीशियम ये चीज़ें कम है, वो भी आप लोगों ने सुन लेना है। अगर उसके अलावा आपके दिल की धड़कन फिर भी आपकी डिस्टर्ब रह रही है, कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा है आपकी बॉडी में। अगर आप लोगों को इसकी क्रेविंग हो रही है, नमक की क्रेविंग, साल्ट की क्रेविंग हो रही है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारी किडनी है वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रही है। जो आप लोग डाइट के थ्रू साल्ट ले रहे हैं वो उस तरह से वर्किंग नहीं कर पा रहा है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसे ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट उसकी हो रही है, तो इस वजह से उसका वो बैलेंस हिला हुआ है, उसकी आपको इसकी क्रेविंग होगी, ठीक है, जिसमें एनर्जी नहीं है। आप लोग सुबह उठते हैं, अब यहाँ पे बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स को मैं देखती हूँ, वो सुबह उठते ही उनका दिन कॉफ़ी के कप के बगैर स्टार्ट ही नहीं होता है। वो कहते हैं हम आंख खुलती है जब हम उठते हैं, सबसे पहले हम अपना ब्लैक कॉफ़ी का कप लेते हैं। वो ब्लैक कॉफ़ी किस लिए लेते हैं कि एनर्जी लेवल को वो बूस्ट करे एकदम से, थोड़ी देर के लिए वो बूस्ट जो मिलता है। तो वो अब उनको जिसको ऐसा बूस्ट चाहिए, ऐसी एनर्जी सुबह सुबह उठने के लिए चाहिए, और वो उनका कॉर्टिसोल लेवल, उनके बॉडी में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, उन्हें अपने कॉर्टिसोल पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं जिनसे आप लोग थोड़ा आइडिया लगा सकेंगे कि अच्छा हम लोगों को अपने कॉर्टिसोल पे भी काम करना है। हम अपनी डाइट को, दूसरी चीज़ों को तो देख ही रहे हैं, तो हम लोगों को अपने इस पोर्शन को भी देखना है, ठीक है। अब फास्टिंग किस तरह से आप लोगों की हेल्प करेगी कि आप लोगों का ये जो कॉर्टिसोल है वो आप लोगों का डाउन करने के लिए। अब फास्टिंग के लिए अब आप लोगों के ब्रेन ने इसको हैंडल करना है। मैंने क्या कहा कि आंखों ने देखा है, ब्रेन ने समझा सारा, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिए, यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है इस पोर्शन का। और यहाँ पर एनर्जी दो चीज़ों से आती है, एक तो वो ग्लूकोज से लेता है एनर्जी, ठीक है, ब्रेन फौरी तौर पे जो एनर्जी चल रही होती है वो, ये थोड़ा बाल मुझे यहाँ पे लग रहा है, इशू आ रहा है, तो वो ब्रेन से ले रहा होता है एनर्जी, अब वो ग्लूकोज से ले रहा होता है ब्रेन एनर्जी, ठीक है। अब ग्लूकोज जो सा है वो तो मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने अपने लिमिटेड करना है, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाना है, तो वो ग्लूकोज फिर आप लोग कहाँ से लेंगे, फिर ब्रेन एनर्जी कहाँ से लेगा। तो आप लोगों का ये वाला सोर्स तो एक स्पेसिफिक टाइम पे होगा। आप लोगों ने 3 मील रखने हैं, तो वो जब 3 मील खाएंगे तब आपको ये ग्लूकोज वहाँ से मिलेगा, तब आपका जो सा ब्रेन है वो वहाँ जहाँ पे क्लैरिटी होएगी, जहाँ पे उसे एनर्जी मिलेगी इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। अब क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि यहाँ पे 2 सिचुएशन है कि आपका एड्रीनल ग्लैंड तो सही काम कर रहा है, वो ठीक है, बिल्कुल वो सही है, फिट है। अब यहाँ पर से ही सिग्नल यहाँ नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ कि ये लूप है, यहाँ पे सिग्नल चलना है, यहाँ से सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पे सिग्नलिंग ही नहीं हो रही है, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं पहुँच पा रहा है। आप स्ट्रेस को देख रहे हैं लेकिन यहाँ से सिग्नल नहीं जा रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे, और ये सही काम कर रहा है, यहाँ से जब सिग्नल आ गया तो ये बना देगा अपना कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ पे इशू आ रहा है, पहले नंबर पे आपने यहाँ के इशू को देखना है। यहाँ के इशू के लिए आप लोगों को मैंने कहा कि ग्लूकोज जो सा है वो सोर्स है, हम लोगों ने एक स्पेसिफिक टाइम पे ही वो आप लोग जो डाइट लेंगे, जो भी खाते हैं वो चीज़ हम लोग लेते हैं, रोटी खाते हैं या कोई आप लोग प्रोटीन खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है सारा, ठीक है, वो एनर्जी लेवल वो देता है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो बाकी टाइम में आप लोगों ने एनर्जी कहाँ से लेनी है, कीटोन से, कीटोसिस प्रोसीजर के थ्रू। कीटोसिस प्रोसीजर क्या होता है कि आप लोग जो फैट खाते हैं ना, तो उसकी जो बर्निंग होती है, उस बर्निंग प्रोसीजर के दौरान कीटोसिस बनते हैं।
अब फैट आप लोग खा लेंगे या दूसरी चीज़ें ले लेंगे, ब्रेन वो एनर्जी डायरेक्ट उधर से लेता जाएगा, तो आपके जो इंसुलिन और बाकी इश्यूज बिगड़ते जाएंगे। तो आप लोग फ़र्ज़ करें कि आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चल रहे हैं, आप लोग वो चीज़ें ग्लूकोज वगैरह वहाँ से नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट सोर्स वहाँ से नहीं आ रहा। अब कीटोन्स मैं कह रही हूँ फैट खाने से आएंगे, लेकिन आप लोगों की कीटोन्स जो जिस्म में खुद प्रोड्यूस होने चाहिए, जो जिस्म के अंदर फैट डिपॉजिट है, जैसे आपके हिप एरिया में, आप लोगों के बेली एरिया में जो फैट डिपॉजिट है, असल कीटोन्स उसके उस चर्बी के जलने से जो कीटोन्स पैदा होंगे वो आप लोगों को चाहिए। तो वो उनको किस तरह से आप लोगों ने करना है, कब वो प्रोड्यूस होना शुरू होंगे कि आप लोग जब आप लंबा वक्फा देंगे खाने के दौरान, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, रात के खाने और सुबह के खाने के दरमियान वक्फा देंगे, तो उस दौरान कम अज़ कम आप लोगों को 12 घंटे तो सिर्फ ग्लूकोज को फारिग करने में लगेंगे जिस्म में से, ठीक है। उसके बाद कम से कम 17 घंटे आप लोगों को चाहिए, 16 घंटे तक तो जो जिस्म है वो जो जिस्म में स्टोर जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज कर लेगा एनर्जी को, उसके बाद वो अपना प्रोसीजर शुरू करेगा, ठीक है। तो उसने जो कीटोसिस में और कीटोन्स को फैट को बर्न करना शुरू करना है, तो कम से कम फास्टिंग 17 घंटे की आप लोगों को चाहिए, तब आप कीटोन्स पे आएंगे और अपना यहाँ क्लियर करेंगे इन चीज़ों को जो यहाँ पे आप लोगों को एनर्जी लेवल इस पोर्शन में पहुँचाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कीटोसिस की ये बात हो गई कि आपने कीटोन्स को प्रोड्यूस करवा के अपने इस पोर्शन को कंट्रोल करके सीधा करके तो आप लोगों ने यहाँ तक लेके आना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने अब जो एड्रीनल ग्लैंड है वहाँ पर किस तरह से उनको किस तरह से आप लोगों ने काम करवाना है। अब यहाँ पे मामला ठीक है, यहाँ पे सीधा हो गया है। अब आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग गुड फैट भी ले रहे हैं, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, तो हम लोग अभी स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने, तो अभी तक हम लोग हमारा ये कोर्टिसोल का इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को 6 स्टेप में आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों ने वो समझ कर उन चीज़ों को आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर आपने पहले स्टेप में मैं आप लोगों को आपके लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन का कहूँगी कि आप लोग अपने लीवर पे काम करेंगे। लीवर पे किस लिए काम करेंगे, लीवर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। लीवर का मैंने आप लोगों को जब मेरे वीडियोस आप लोग लीवर के सुनेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डिटॉक्सीफाई करने के लिए अपने लीवर को, किसी एक चीज़ से नहीं होगा, उसके लिए आपको पूरा अपना स्ट्रक्चर, अपनी डाइट का स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, उससे आपके लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। क्यों ज़रूरी है, ये जो कोर्टिसोल होता है ना हार्मोन, इसको वो मेटाबोलाइज कराता है, मेटाबोलाइज करा के उसे यूटिलाइज कराता है लीवर। अब लीवर ही सही काम नहीं कर रहा है, आपका यहाँ भी मामला ठीक है, इसने सिग्नल दे दिए एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड भी ठीक है, उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया कोर्टिसोल हार्मोन को। कोर्टिसोल हार्मोन अब कहाँ जाना है, लीवर में, ठीक है। वो अब लीवर ने जौन सा है वहाँ पे ही कचरा फंसा हुआ है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो आप लोगों का कोर्टिसोल हार्मोन यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तो वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी हमारे साथ इशू क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने अब टेस्टों के पीछे नहीं भागना है, आप लोगों ने एक एक करके अपने, ठीक है साजिदा ने ये बताया ये चीज़ पे काम करना है, ये चीज़ पे काम करना है, ये इस तरह से एक लूप बन रहा है कि हमने इस लूप में किस किस कौन कौन सा ऑर्गन आ रहा है, हमने किस किस ऑर्गन की सफाई करनी है और किस किस ऑर्गन को एक्टिवेट करना है। तो लीवर के काम के लिए अब आप लोगों ने लीवर के लिए पूरा वो मेरे वीडियोस हैं, विटामिन डी लेवल आप लोगों ने अच्छा करना है अपना, इसके अलावा आप लोगों ने अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं और सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में सारा बताया हुआ है, वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपने अपने लीवर की सफाई करनी है ताकि वो कोर्टिसोल को मेटाबोलाइज कर सके, उस पर काम कर सके, ठीक है। क्योंकि उसमें जो बाइल प्रोड्यूस होता है ना, लीवर अब पित्ता जौन सा होता है ना, वहाँ पर स्टोर तो होता है वो बाइल, लेकिन प्रोड्यूस लीवर करता है। अब लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल, तो वो बाइल उसको मेटाबोलाइज कराने में जिसने यूज़ होना है ना, असल चीज़ वो बाइल है, ठीक है। बाइल की भी पार्टिसिपेशन है उसमें, बाइल केमिकल होता है, कंपाउंड होता है, जो कि वो प्रोसीजर करके तो वो उसको कोर्टिसोल हार्मोन को वो यूज़ करवाता है, यूज़ के काबिल बनाता है आप कह लें, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। दूसरे स्टेप में आप लोगों की इंटरमिटेंट फास्टिंग चलेगी। आप लोगों ने क्विकली जो है ना अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आना है। मैं नहीं कहती और स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग फौरी तौर पे 17 घंटों पे पहुँच जाएं, आप लोग 12 घंटों से शुरू करें। इंटरमिटेंट जो फर्स्ट टाइम वीडियो सुन रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं रात के खाने से लेकर सुबह के खाने के दरमियान लंबा वक्फा देना, इस दौरान पानी पी सकते हैं, अपनी ब्लैक टी पी सकते हैं, इन चीज़ों को आप लोग यूटिलाइज करके अपना फ़ायदा, एनर्जी लेवल को भी मेंटेन रख सकते हैं और आपकी फास्टिंग भी नहीं टूटेगी। तो आप लोगों ने अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को 12 घंटे से शुरू करना है आहिस्ता आहिस्ता, और जब आप ये स्टार्ट करेंगे ना तो आपके सेल्स की सफाई होना शुरू हो जाएगी, ऑटोफेजी होना शुरू हो जाएगी। ऑटोफेजी में क्या होता है, जो गंदे गले सड़े सेल्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको एनर्जी लेवल देना शुरू हो जाएगा।
और पता भी तभी चलेगा कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग सही जा रही है जब आपका दिन ब दिन 15 मिनट आगे हो गए। आज मैंने अपना फास्ट खोला था 10 बजे, कल मैं अपना फास्ट खोल रही हूँ, अभी 10 बजे भूख नहीं लगी, आज तो 10:15 हो गए हैं तो मुझे अभी तक भूख नहीं लगी। अगले दिन आप कहेंगे अब आज कल तो मैंने 10:15 बजे खोला था, आज 10:30 हो गए। यानी 15-20 मिनट का वक्फा डेली आप लोगों का आता जाएगा और इससे आप लोगों को पहचान भी होती जाएगी, हाँ हमारे अंदर सफाई हो रही है और हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग काम दिखा रही है हमारी बॉडी के अंदर। ये सिम्टम्स हैं, ये इससे आप लोगों को निशानियाँ आना शुरू हो जाएंगी कि हाँ अंदर काम चल रहा है, हम लोगों को जो भी हम सेटिस्फाई रह पा रहे हैं, हमारी इंसुलिन नहीं आ रही है, ग्लूकोज नहीं बढ़ रहा है, सही अंदर सिस्टम चल रहा है। अगर वहीं पे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं और वही हिसाब हो रहा है 9 बजे जी दिल घबरा रहा है कुछ खाने को, बस हमें मिल जाए, हमारे सामने जो आता है हम वो खा लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ये कुछ चल रहा है, तो फिर आपकी आप गलती है आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग में, कहीं पे आप लोग गलत हैं जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने तीसरा स्टेप लेना है, यहाँ पे अपने कार्बोहाइड्रेट स्लो करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आ जाता है, शुगर, ठीक है, चीनी को आपने करना है, सफ़ेद आटा, चावल कम करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, सफ़ेद आटा और चावल ये तो आप लोगों ने फौरी तौर पे निकाल देना है ना, सफ़ेद आटा और चीनी ये आप लोगों ने फौरी तौर पे अपनी डाइट से निकाल देना है। ठीक है, जो आटा है उसको आप लोगों ने होल ग्रेन आटे पे आ जाना है, इस तरह से करके, और कम मिकदार पे आ जाना है। चावल खाने हैं, कम खाने हैं, मैं ये नहीं कहती इन चीज़ों को आप लोग छोड़ो, कम मिकदार में लें। ठीक है, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट को बढ़ाना है। ठीक है, सी साल्ट भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें अब आ जाते हैं प्लास्टिक्स और वो चीज़ें सारी वो हो रही होती हैं, और हम जब हमारे पास पाकिस्तान में हमारे पास अवेलेबल है हिमालयन पिंक साल्ट, हमारा दुनिया में ये जाके वो सारा लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम क्यों ना उठाएं। हिमालयन पिंक साल्ट आप लोगों ने ऐड करना है, ये आपके एड्रीनल ग्लैंड को बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब जिनको न्यूट्रिशंस और जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े जिनको ये इशू हो रहा है सुबह सुबह उठ के कॉफ़ी का कप पी के एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं, उन्हें सुबह सुबह उठ के मेरा मॉर्निंग ड्रिंक पीना चाहिए। ठीक है, आप लोग जो न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो देख लें, उसमें मैंने मॉर्निंग ड्रिंक बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने नींबू और इसमें हिमालयन पिंक साल्ट वगैरह डाल के अपना वो ड्रिंक बनाना होता है सुबह सुबह। ये आप लोगों ने इससे बूस्ट करना है अपनी एनर्जी को। ठीक है, आप लोगों ने इसे लाइफ में ऐड करना है, अपने हिस्सा बनाना है अपनी डाइट का। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो फास्ट है, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने कहा चलनी है, तो अपने फास्ट को प्रोटीन से तोड़ना है। ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट अपना फास्ट ख़त्म कर रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट लें, आप लोगों ने प्रोटीन उसमें ज़्यादा मिकदार में लेने हैं कि प्रोटीन आपकी जो पोर्शन आपका बन रहा है प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में और थोड़े कार्ब्स हों। ठीक है, प्रोटीन एंड फैट, इन चीज़ों को आप लोगों ने लेके चलना है। ये आपके इंसुलिन को भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब इंसुलिन हाई है ना तो आपका कोर्टिसोल हार्मोन वो कम है, आपका कोर्टिसोल हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा। जब इंसुलिन हाई होगा कोर्टिसोल हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। मैंने क्या कहा कि कोर्टिसोल हार्मोन हमें चाहिए एक मुनासिब मिकदार में, हम लोगों को चाहिए ताकि वो इसे वो कंट्रोल कर सके। अब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो अब यहाँ बात आ जाएगी आपके, यहाँ पे जब आप लोगों ने कीटोन्स भी कर लिए, ये सारी चीज़ें कर ली, आपके कुछ लोगों का इशू फिर भी सॉल्व नहीं होगा, तो फिर उन लोगों को यहाँ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बहुत से मेरे साथ कंसल्टेंसी लोग ले रहे हैं जिनका यहाँ पे ज़्यादा काम की ज़रूरत है। यहाँ पर काम की ज़रूरत का मतलब है कि आप लोगों ने अपनी स्लीप पे काम करना है। ठीक है, अपनी मेंटल अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए इसको एक तो वो जो सारे प्रोसीजर कर लिए इन्होंने, आपके इसको कंट्रोल करना है कीटोन्स वगैरह को। इसके अलावा अब काम आ जाएगा यहाँ पे जो कचरा है उसकी सफाई के लिए, इसको रिपेयर के लिए स्लीप चाहिए, अच्छी स्लीप चाहिए, 7-8 घंटे की स्लीप चाहिए रोज़ाना। आप लोगों ने 7 घंटे, छुट्टी वाला दिन है 8 घंटे आप लोग सोएं, और उसकी टाइमिंग जो सी है वो होनी चाहिए जो स्लीप का टाइम है जहाँ पे हार्मोन्स ने काम करना है। 10 बजे से लेके मैक्सिमम 11 बजे तक आप लोग सो चुके हों। 10 बजे बेस्ट टाइम 10 बजे सोने का है। 10 बजे आप जो है ना, काश के मैं 10 बजे सो सकती, मेरा टाइम 11 सवा 11 चला जाता है मेरी जॉब की वजह से, और मेरी बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारा कुछ चल रहा होता है। तो जो लोग घर पे रहती हैं अपने काम पहले निपटाएं, और 10 बजे आप लोग अपना खाना वगैरह पहले करके 10 बजे आप अपनी स्लीप पे काम करें। ठीक है, जिन लोगों को ये कोर्टिसोल का और ये स्ट्रेस का एंजाइटी का इशू है, अपनी स्लीप पे आप लोगों ने काम करना है, और पुरसुकून स्लीप लेनी है कम से कम 7-8 घंटे की, और डार्कनेस। ठीक है, ये नहीं कि लोग लाइटें जली होती हैं और सो रहे होते हैं, वो आप लोग तो सो रहे हैं अंदर से, आपका डीप स्लीप में नहीं है आप लोग, आपका एड्रीनल रिपेयर नहीं हो रहा है, आपका ब्रेन रिपेयर नहीं हो रहा है, आपका पिट्यूटरी रिपेयर नहीं हो रहा है। आपकी बॉडी को रिपेयर होने के लिए डीप स्लीप चाहिए, उसके लिए आप लोगों को डार्कनेस करनी है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन डार्कनेस में आता है, तो आप लोगों ने अंधेरा करके सोया करें, खूब अंधेरा करके, अच्छा सा अंधेरा करके सोएंगे, उतनी डीप स्लीप होगी आप लोगों की। तो ये प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।